अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी-सी चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि जैसे कि तकरीबन सबको ही मालूम है कि मुल्क में इस वक़्त जो इम्पोर्टर्स हैं उनके लिए ख़ासी मुश्किलात खड़ी हुई हैं। रीज़न बीइंग के डॉलर की जो मुल्क में कमी हो गई है और इम्पोर्टर्स को अपनी पेमेंट्स के लिए डॉलर दस्तयाब नहीं हैं और उनकी पेमेंट्स काफ़ी देर से पेंडिंग हुई हुई हैं। और उसके अलावा जो पोर्ट पे कंटेनर उनके फँसे हुए हैं और कंटेनर्स के ऊपर और पोर्ट के ऊपर उनको फर्दर चार्जेस जो हैं वो भी उन पे लागू हो रहे हैं। तो उनकी कॉस्ट ऑफ बिज़नेस या कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज़ उनकी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई हैं। तो ऐसे में आज पहला वाक़या रिपोर्ट हुआ कि लाहौर के एक बैंक के बाहर लोगों ने जो ताजिर थे उन्होंने जमा होके वहाँ पे स्टाफ जो था उसको कुछ हरास किया। इसके अलावा स्टेट बैंक के बाहर भी ताजिरों ने आज पहला एक प्रोटेस्ट जो है वो प्रैक्टिकली एक पहला प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाया है। उस सिलसिले में मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि देखें बैंकर्स जो हैं वो ऐसा नहीं है कि बैंकर्स के घरों में कोई दरख्त लगे हुए हैं जिसके ऊपर डॉलर उगते हैं और उन्होंने वहाँ से डॉलर्स लेके आने हैं और आप लोगों की पेमेंट करनी है। बैंकर्स भी ने एक सिस्टम के अंदर रहते हुए आपकी सारी जो पेमेंट है या आपकी रिसीट्स हैं उनको प्रोसेस करना होता है। इस सारे सिस्टम में डॉलर्स जो हैं वो आपकी जो बाहर से आते हैं वो या एक्सपोर्ट की सूरत में आते हैं या रेमिटेंसेस की सूरत में आते हैं या फिर एक तीसरी जो सिचुएशन थी वो हमारे पास रोशन डिजिटल की थी कि जिसमें लोग अपने फंड्स प्लेस कर रहे थे और वहाँ से जो है वो कंट्री जो है उसके पास या मुल्क के पास जो है वो डॉलर्स की एक सफिशेंट क्वांटिटी जो थी वो मौजूद रहती थी। अब इस वक़्त आके आप सबको पता है कि रेमिटेंसेस जो हैं वो मार्केट रेट और डॉलर जो बैंक रेट है उसके फ़र्क की वजह से वाया बैंक बहुत कम हो गई हैं और इसके ऊपर कोई भी प्रॉपर मैयर जो है वो नहीं ली जा सकती क्योंकि ऑब्वियसली जिन्होंने रेमिटेंसेस भेजनी है एक तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, फिर बैंक रेट और मार्केट रेट का डिफरेंस इतना ज़्यादा हो गया हुआ है कि लोग प्रेफर कर रहे हैं कि बजाय बैंक के थ्रू लाने के वो दूसरे किसी रास्ते से लें ताकि उनको जो पर डॉलर 30 रुपए का एक डिफरेंस आ रहा है तो वो उस बेनिफिट को अवेल कर सकें क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। तो मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बैंकर्स को हरास करके या इवन स्टेट बैंक के बाहर एहतजाज करके इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टा इससे फिर आप बैंकर्स के लिए जो है वो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर देंगे और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो अपनी सर्विसेज़ को जो है वो प्रॉपरली उसी तरह अंजाम दे सकें जिस तरह के वो देते आए हैं। ये वो कम्युनिटी है कि इवन कोविड के दिनों में भी जो चंद ऑफ़िसेज़ खुले थे, उनमें ये कम्युनिटी शामिल थी। आपने कभी इस कम्युनिटी को कहीं पे कोई एहतजाज करते नहीं देखा होगा, कभी कोई हड़ताल करते नहीं देखा होगा और इनके कोई ऐसा बहाने नहीं आपने सुने होंगे कि आप कहें कि इन्होंने कोई आपको जानबूझ के आपकी रेमिटेंसेस को रोका या कुछ। हमारी जो भी लिमिटेशंस हैं वो स्टेट बैंक की तरफ से, हमारे कंट्रोलर की तरफ से आती हैं। हम लोग मुल्क की इकॉनमी के साथ ही ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे में आप लोग बजाय इसके कि बैंकर्स को ज़दोकोब करें या इवन आप स्टेट बैंक के बाहर जाके मुज़ाहरा करें, तो आपका ये समझना ज़रूरी है कि इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है क्योंकि ना बैंकर कुछ कर सकते हैं, ना स्टेट बैंक कुछ कर सकता है। अगर आपके मामलात को कोई रिज़ॉल्व कर सकता है, तो वो फ़ेडरल गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज़ कर सकती हैं। इस सिलसिले में बेहतर है कि आप अपनी कंसर्न जो भी आपकी चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स है, उसके थ्रू आप अपने इलाके की चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स के थ्रू गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को अप्रोच करें और अपने मामलात को उनके साथ सेटल करें बिकॉज़ वो असल में वो लोग हैं जो कि इस मामले को सेटल कर सकते हैं या जो आपको बेल आउट कर सकते हैं। बैंकर्स फैसिलिटेटर ज़रूर हैं, लेकिन इस मामले में अल्टीमेट बेल आउट उनके हाथ में नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें और इस मामले में बैंकर्स के साथ ताउन करें। वो भी आपकी तरह ही कम्युनिटी का पार्ट हैं और वो भी उसी तरह मुश्किलों का शिकार हैं जिस तरह आप लोग शिकार हैं। तो बजाय इसके कि आप उन्हीं के ऊपर चढ़ाई कर दें, बेहतर है कि आप गवर्नमेंट के साथ एक अच्छे प्रॉपर तरीके से अपने मामला जो हैं उनको टेक अप करें क्योंकि सॉल्यूशन एट द एंड गवर्नमेंट ने निकालना है, बैंकर्स ने नहीं निकालना। तो ये मेरा एक छोटा-सा मैसेज था एंड आई होप कि इसको आप जो है इसको आप कंसर्न लोगों तक पहुँचाएँ और कोशिश करें कि जो आपकी एक्चुअली मदद कर सकता है, आप उसको अप्रोच करें, ना कि अपने ही जैसे लोगों के साथ जाके आप झगड़ा शुरू कर दें और उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर दें। थैंक यू सो मच।